Hello student, welcome all of you in the online platform of Vishwas School Bhumna. Student, 8th क्लास का जो लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ है वो हमारा लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य को निर्देशित करने वाले कुछ तत्व होते हैं। आज हम इस लेसन के इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और ट्रू फॉल्स जो है वो हम देखेंगे। स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। हमारा लेसन था आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारा संविधान। सिविक्स का ये फर्स्ट लेसन है, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो हम देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शन, यानी कि संविधान फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है। फंडामेंटल होता है आधारभूत, लीगल होता है कानूनी, डॉक्यूमेंट होता है दस्तावेज, यानी कि ये वो दस्तावेज है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शन, किसी देश की सरकार कार्य करती है, यानी कि पूरे देश की व्यवस्था संविधान के अनुसार चलाई जाती है। और संविधान क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल। The constitution constantly grow and evolves according to need, requirement and aspiration of the people and functioning institute. संविधान कंसिस्टेंटली ग्रो करता है, यानी कि ये लगातार बदलता रहता है, बढ़ता जाता है, ग्रो करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और नीड, ज़रूरत के अनुसार और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार और लोगों की इच्छाओं के अनुसार। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द गवर्नमेंट पावर एंड सिटीजन राइट आर क्लियरली डिफाइंड। जो लोकतांत्रिक देश होता है, उस लोकतांत्रिक देश में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है गवर्नमेंट्स की पावर और सिटीजन के राइट और ड्यूटीज़। क्लियरली डिफाइन होता है, नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, क्या अधिकार होंगे और सरकार क्या कार्य करेगी। तो ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के संविधान में लिखा होता है। द कॉन्स्टिट्यूशंस कंसिस्ट ऑफ सर्टेन आइडियाज दैट टेल अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। अब हमारे संविधान क्या करता है? हमारे समाज का फंडामेंटल आइडिया और नेचर क्या है, यानी कि हमारे संविधान की बुनियादी सोच क्या है, उसके अनुसार कार्य करता है। जैसे हम कहते हैं कि सभी नागरिक एक हैं, तो वो हमारी बुनियादी सोच है, आइडिया है। सेकुलरिज्म एक आइडिया है, समाजवाद एक आइडिया है, धर्मनिरपेक्षता एक आइडिया है, नागरिकता एक विचार है। तो इन सब के बारे में संविधान में लिखा होता है। द प्रिम्बल कंटेन्स द आइडिया एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के बेसिक प्रिंसिपल कहाँ लिखे गए हैं? प्रिम्बल्स में, यानी कि इसकी प्रस्तावना में प्रिम्बल्स में लिखे गए हैं। तो प्रिम्बल में ये सारे आइडिया और प्रिंसिपल लिखे गए हैं कि संविधान में क्या है। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस इज द लॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। ओरिजिनली it was divided into 22 part and 395 article and 8 schedules। जो हमारा संविधान है, ओरिजिनली जब ये ओरिजिन हुआ था उस समय इसमें 22 भाग, 395 धाराएं और 8 शेड्यूल थे। जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था, ये 8 शेड्यूल अब 12 हो चुके हैं और पार्ट उतने ही हैं और आर्टिकल भी कुछ अप डाउन हुए हैं। Our constitution states a federal system of government that refers to the system in which there are more than one level of government in the country। The constitution फेडरल सिस्टम सेट करता है, यानी कि भारत में फेडरल सिस्टम होगा और संविधान ये बताएगा कि देश की सरकारों को क्या शक्तियाँ होगी।
मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री, एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें भारत में है। द लेजिस्लेचर इन द सेंटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट और द संसद। जो लेजिस्लेचर है उसे क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट और संसद। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटी सर्टेन बेसिक्स राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया दैट आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। जो नागरिकों को अधिकार मिलते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं, और हमारा संविधान उन अधिकारों की गारंटी सब नागरिकों को प्रदान करता है। द वर्ड फेडरल हैज नॉट बीन मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 से इंडिया इज द भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। कहता है कि जो फेडरल वर्ड है वो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन जो भारत के संविधान की धारा 1 है वो ये कहता है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। कहता है कि इसमें भारत इंडिया है और उसे भारत भी कहा जाता है। शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। तो भारत में संविधान में फेडरल शब्द का इस्तेमाल धारा 1 में राज्यों का संघ के रूप में किया गया है, फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट। अब कुछ इसके एक्सरसाइज है, देख लेते हैं, आपको करने हैं। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शन। कहता है कि कौन सा वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है जिनके अकॉर्डिंग देश की सरकार को रन किया जाता है, उसके कार्यों को चलाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। तो फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट इनमें से कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशंस। संविधान हमारा फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है। बाकी सब चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, नेशंस है, ये फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि संविधान का ही पार्ट है, और नेशन एक अलग से शब्द है। एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज टू बी कन्फॉर्मिटी विद द। कहता है कि जो भी कानून गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, इनेक्ट किया जाता है, लागू किया जाता है, हैज टू बी कन्फॉर्मिटी विद द, उसे किसके साथ मिलाना चाहिए, यानी कि कंफॉर्मिटी किसके साथ उसकी होनी चाहिए? फंडामेंटल राइट से होनी चाहिए, पॉलिसी ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट से होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज अब इनमें से नहीं होनी चाहिए। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि देश का कोई भी संविधान, कोई भी कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि किसी दूसरी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन इंट्रोडक्शन इन विच द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन। कहता है कि संविधान का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो कहाँ दिया गया है? फॉलोइंग में से आपको बताना है। सबसे पहले प्रिम्बल्स, दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, तीसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका उद्देश्य जो है वो आपका प्रिम्बल्स है, यानी प्रिम्बल में है, क्योंकि प्रिम्बल को उद्देश्य का भी कहा जाता है और इसी में संविधान के सिद्धांत और उद्देश्य लिखे हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स नागरिकों के अधिकार हैं, ये अलग चीज़ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये अलग चीज़ है, स्टेट के लिए डायरेक्शन है। नन ऑफ दिस हम देंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रिम्बल ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रिम्बल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका जो है इसमें। तो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है निम्नलिखित में से हमारे संविधान की विशेषताएं कौन सी है? ए डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और डिटेल में लिखा गया है। बिल्कुल सही बात है, ये फीचर्स हमने पढ़े थे, ये तो उसमें ये पहला ही फीचर था, डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है अमेंडिंग प्रोसीजर, यानी कि संविधान में संशोधन करने का प्रोसीजर इसमें दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ये भी सही है। और फेडरलिज्म,
फेडरलिज्म शब्द का उपयोग तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो आपकी आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर होगा, राज्यों का संघ होगा, तो फेडरलिज्म भी भारत के संविधान में शामिल है। ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन आपका लिए सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी भारतीय संविधान की धाराएं हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कंट्री फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। एक्सटर्नल कंट्रोल यानी कि विदेशी नियंत्रण से बाहर जब कोई देश होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सर्विंग, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इन चारों में से। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो सर्विन है। सर्वेजिन का मतलब होता है संप्रभुता, कि हम किसी के अधीन नहीं है। तो एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री, सर्वेजिन। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फिफ्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज गवर्नमेंट इन द स्टेट एंड द सेंटर दैट शो दैट इट हैज। कहता है कि भारत में केंद्र और राज्यों में दोनों में सरकारें हैं। तो ये क्या शो करता है, इससे क्या पता चलता है? ए सेकुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म। डेमोक्रेसी इस बात से पता नहीं चलती कि राज्य और केंद्र में सरकारें हैं। सेकुलर सिस्टम, धर्मनिरपेक्षता कुछ और चीज़ होती है। सोशलिज्म, समाजवाद, ये भी कुछ अलग होता है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें हमें पता चलता है, फेडरल सिस्टम वही होता है जहाँ पर 2 स्तर की सरकारें होती है। तो ये आपके क्वेश्चंस हुए। जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो मैंने पहले ही करवाए हुए हैं, तो इस लेसन के एक्सरसाइज आपको करने हैं और इनको पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।